लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोलर स्टॉर्म की वजह से पूरा की पूरा एक सिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिनी नाम के एक बंदे को गेम के अंदर भेजा गया जहां पर उसका सामना व्हाइट पोनी टॉड के साथ में 3 और लोगों से हुआ। उनमें से एक बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसकी हरकतों को देख करके और वो लिनी पर हमला करता है। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। लिनी का हाल तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिनी ने उस गुस्सेल बंदे को 1 मिनट रुकने का बोला और उन दोनों बुक्स को मिला करके अब उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया और अब लिनी 9 लेवल का ब्रेक थ्रू कर चुका था। मतलब कि वो दोनों बुक की पावर अब उसके अंदर आ चुकी थी और अब वो उस बंदे को एक जोरदार पंच मार करके बेहोश कर देता है। ये देख करके खुद लिन को खुद पर यकीन नहीं होता कि वो इतना पावरफुल कैसे। और अब बाकी के 2 बंदे भी डर करके अपने बेहोश साथी को उठा करके वहां से लेकर के भाग निकलते हैं। अब लिनी वापस उसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर व्हाइट पोनी उसे मिलता है और वो व्हाइट पोनी को पूछता है कि उसे फर्स्ट चार्ज पर कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। तो व्हाइट पोनी उसे एक छोटी सी स्वार्ड देता है जो कि तिमांडी जुकान हुआंग की थी और वो बहुत ही नॉर्मल सी लग रही थी। व्हाइट पोनी ने कहा मुफ्त की चीजें हमेशा ऐसी ही होती हैं और वो उसे एक और गिफ्ट देता है जिसमें उसके थंडर फिस्ट को येलो लेवल के जियान में अपग्रेड कर दिया गया था और कहता है अब तुम्हारे पास में वीआईपी मेंबर भी है, क्या तुम उसका मेंबर बनना चाहोगे। लिन यी ने पहले उसके बेनिफिट्स पूछे कि अगर वो वीआईपी मेंबर बन जाता है तो उसे उसका क्या बेनिफिट होगा। व्हाइट पोनी ने बताया करंट में हमारे पास में 4 तरह की मेंबरशिप है, रेगुलर, प्लेटिनम, सुप्रीम और सुपर। अब ये तुम्हारे लेवल पर डिपेंड करता है, जितना लेवल हाई होगा तुम उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। पर लिंक के पास में अभी स्पीड स्टोन नहीं, तो क्या तुम मुझे कुछ स्पीड स्टोन उधार दे सकती हो। जिस पर व्हाइट पोनी ने उसे कहा घर जाकर के सो जा और सपने देखो। और वापस से लिन ये वहीं लौट आया और स्पीड स्टोन के जुगाड़ में लग गया क्योंकि उसे और ज़्यादा पावरफुल बनना था। और अब उसी बंदे जिसको उसने पंच मार करके बेहोश किया था लिन बा के घर पहुंचा तो उसने देखा वहाँ पर वही बंदा पड़ा हुआ था जिसे उसने ठंडा पंच मार के गिरा दिया था। जो कि बेहोश था वो वहां से बाहर निकला तो उसी के साथ के 2 बंदे अपने यंग मास्टर के साथ वहां पर आ गए। मतलब कि वो ट्रैप था। यंग मास्टर ने कहा अपने ही क्लैन के लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मतलब कि लिन भी उन्हीं के क्लैन का था। लिन ने कहा मैं जब यहाँ आया तो मरा हुआ था वो बंदा, पर यंग मास्टर उसकी एक नहीं सुनता और उस पर तलवार से हमला करना स्टार्ट कर देता है। लिन भी हैरान था। तभी व्हाइट पोनी वहां आ गया और बताया लिनबा एक जादूगर था जिसे खुद यंग मास्टर ने मारा और तुमको अब फंसाया जा रहा है। अब लिन ये को भी गुस्सा आया तो वो भी अपने मुफ्त की दी हुई तलवार से यंग मास्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लिन ये की पावर को देख करके खुद यंग मास्टर भी हैरान था। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक कंटिन्यू फाइट होती है। यंग मास्टर के चमचे भी अपने मास्टर के फेवर में लिन पर हमला करने आते हैं। लिन तो वहां से बच करके भागता है और वो अटैक उस यंग मास्टर पर जाकर के लगता है, पर यंग मास्टर उसके पीछे पीछे आया और लिन के साथ में फाइट करते हुए उसकी मदर को लेकर के गलत गलत बोलने लगा। ये सुनकर के लिन को गुस्सा आया लेकिन फिर भी उसने यंग मास्टर को पहले चुप रहने को कहा, लेकिन यंग मास्टर फिर भी चुप नहीं होता। उसने कहा हमारी लिन फैमिली बाइडी सिटी की लार्जेस्ट फैमिली है। लिन भी उसकी बातें सुनकर के परेशान होकर के उसे जोरदार पंच मारता है, पर वो वापस लिन को मारने आया। लिन ने उसे उठा करके फेंक दिया। वो यंग मास्टर को मारने को ही था कि तभी बीच में कोई आया, उसने लिन के अटैक को उसी पर रिवर्स कर दिया। लिन भी दूर जाकर के गिरता है। यंग मास्टर उस बंदे को फ्लाइंग टाइगर कहकर के बुलाता है, मतलब कि उसका नाम फ्लाइंग टाइगर था, और कहता है उसने लिनबा को मार डाला और अब वो मेरे पीछे मुझे मारने के लिए पड़ा है, वो बच करके जाना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर उनका मास्टर ऑफ द हाउस आया। वही व्हाइट पोनी लिन को वार्न करता है कि वो लोग तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। लिन ने कहा तुमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका खुद मैंने फील किया है मुझको। और अब लिन वहाँ से भागने लगा। उसने व्हाइट पोनी को पूछा क्या छिपने के लिए कुछ है तुम्हारे पास में, जिसके बदले में व्हाइट पोनी ने पहले उससे स्पिट स्टोन का पूछा कि क्या उसके पास में स्पिट स्टोन है। लिन के मना करने पर वो उसे अकेला छोड़ करके चला गया। लिन के सामने अब यंग मास्टर के बंदे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर लिन सबको मारता वहां से बच निकला। मास्टर ऑफ द हाउस ने लिन को खोज निकालने का ऑर्डर दिया किसी भी तरह, पर यंग मास्टर बुरी तरह से घायल था। वहीं लिन भागते भागते एक लड़की से टकरा करके गिर जाता है जो कि बेहोश पड़ी थी, जो कि गेम का ही सेकंड मेन कैरेक्टर मो बाय जुई थी। जब उसे होश आया तो उसने लिन पर हमला करना शुरू कर दिया। लिन ने उसे शांत करते हुए पूछा क्या वो भूखी है। वो उसे खाने को ग्रिल फिश देता है, पर जुई ने पूछा तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने और जब मैं अनकॉन्शियस थी तो तुमने क्या किया।
लिन ने उसे शांत करते हुए बताया। मछली पकड़ते समय उसके कपड़े भीग गए, उसे भूख लगी थी तो फिश पकाने बैठ गया। और अगर तुमको भूख है तो तुम भी खा सकती हो, लेकिन तुमको अगर फिश पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और शिकार करके पका सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। ज़ुई को लिन पर ट्रस्ट आया और उसे भूख भी लगी थी तो वो लिन की पकाई हुई फिश खाने के लिए बैठ जाती है। तभी ज़ुई ने उसे उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहा। लिन ने बताया कि वो बस उसे रास्ते में बेहोश पड़ी मिली और वो उसे उठा लाया। ज़ुई ने वापस से उसे थैंक्स कहा और अपना नाम बताया और लिन से उसके बारे में पूछा। लिन ने पहले तरह तरह की बातें बनाई। ज़ुई को गुस्सा आया तो लिन ने उसे अब अपना नाम बताया। ज़ुई ने लिन से कहा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वापस से उसने पहले कुछ का कुछ कहा पर आखिर में वो बता ही देता है कि वो यहाँ किसी से छिप करके अपनी जान बचा करके भागते हुए आया। अब वो ज़ुई को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और पूछा कि वो यहाँ पर किसी प्रॉब्लम में है क्या। ज़ुई ने कहा तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है। लिन ने कहा अगर तुम बताना नहीं चाहती तो ना बताओ, तुम्हारी मर्जी। और कहा तुम अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकती, तुमको अभी मुझे फॉलो करना होगा वरना तुम प्रॉब्लम में आ सकती हो क्योंकि तुम्हारी पावर इस समय बैन है। ज़ुई ने कहा पर ये इतना सब तुमको कैसे पता। लिन ने कहा अगर तुम्हारे पास में स्पिरिट पावर है तो हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं और अभी तक मैं उन्हीं की वजह से सेफ हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम इतनी एरोगेंट क्यों हो और आगे तुम्हारे अंदर जो इतना गुस्सा है वो कहाँ से लाई इतना गुस्सा। ये सुनकर के ज़ुई ने कुछ भी नहीं कहा तो लिन भी उसे अकेले ही छोड़ करके नहीं गया और वहीं पास ही सो गया। नेक्स्ट डे जब वो नींद से जागा तो ज़ुई उसके पास कुछ फ्रूट्स लेकर के आई जिन्हें वो खुद ढूंढ करके लाई थी। लिन ने कहा मुझे लगा तुम चली गई। ज़ुई ने कहा पर तुमने तो मुझे फॉलो करने का कहा था तो फिर भला मैं कैसे जाती। ये सुनकर के लिन बहुत खुश हो गया और बड़े ही एक्साइटमेंट में कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ज़ुई ने शर्माते हुए पूछा अब आगे क्या करना है, तुम्हारा क्या प्लान है। जिस पर लिन ने कहा पहले वो यहाँ पर सनसेट माउंटेन पर रुक करके प्रैक्टिस करेगा, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहेगा। और पूछा मैंने सुना है यहाँ पर डीमंस भी रहते हैं और अगर वो मुझे मिलते हैं तो मैं उनके साथ में फ़ाइट करूँगा और ख़ुद को अपग्रेड भी कर सकता हूँ, मतलब कि मैं खुद का एक्सपीरियंस भी ले सकता हूँ। ज़ुई ने कहा ठीक है लेकिन उससे पहले हमको एक शेल्टर ढूंढना होगा जहाँ पर हम रुक सकें। फल ढूंढते समय मुझे एक गुफा नज़र आई तो वो दोनों अब उसी की तलाश में निकल जाते हैं। तभी घोड़े पर सवार एक बंदा उनकी तरफ आया पर उसका घोड़ा गिर जाता है और वो तड़पते हुए मर जाता है। अब वो उठता नहीं तो वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि वो सेकंड मास्टर को क्या कहेगा, उसको कैसे जवाब देगा। अब वो लिन और ज़ुई पर गुस्सा करता है। वो अपने इस एक्सीडेंट के लिए उन दोनों को ब्लेम करता है, जिस पर लिन ने कहा चुप करो, तुमको तो हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी क्योंकि तुमने हमारे पीछे घोड़ा दौड़ाया और तुम उल्टा हमको ब्लेम कर रहे हो। पर ज़ुई लिन को रोकते हुए कहती है वो बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। देखो उसके पास में उसकी स्टैंप है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, कौन था बंदा, आखिर वो किस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। और इस सनसेट माउंटेन पर क्या लिन का सामना उन डीमन से होगा, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।